Hello students, good evening. Welcome to classes of Mansarovar. Today we are going to start with the law of contract. Don't talk. So जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके लॉ सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर एग्जाम में आता है और ये कुछ लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, बट ऑनेस्टली इट्स टू सिंपल, टू बेसिक, टू कॉमन सेंस बेस्ड. लाइक आम जिंदगी में हम इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. डोंट टॉक. I got a coffee myself today. It was a contract with Starbucks. Then I went to dentist today. It was a contract with the dentist, contract of service, whereby he'll do treatment on me. फिर मैंने don't talk. I got a few blood tests done at Dr. Lal Path Lab. That's a contract. Are you getting my point? So हम इतने सारे contracts daily life में करते हैं, तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के. लाइक कॉन्ट्रैक्ट ओरली होना चाहिए या राइटिंग में, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं, कौन से नहीं है, सब पढ़ेंगे. इट विल टेक मी 10 to 15 classes to finish this topic. So somewhere around Diwali we are going to complete it. आज से 1 month. And it's a very, very easy, very interesting topic. Nothing technical. I'll teach you in such a manner that you'll always remember. ठीक है? So जो हमारा law of contract है, अब मेरा स्टाइल सेम है, मैं सब कुछ डिक्टेट करूंगी. Just keep on listening. So जो हमारा law of contract है, वो दे रखा है एक लॉ बुक में called the Indian Contract Act 1872. ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए ये लॉ बनाया था. मोर देन 150 इयर्स ओल्ड लॉ है. इतना ज्यादा अच्छा लॉ है, मतलब आप सोचो आज से 150 साल पहले उन्होंने जो लॉ बना दिया था वो आज के टाइम तक बिल्कुल एप्लीकेबल है. हार्डली चेंजेस हुए हैं. बस ईमेल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पार्ट एक है जो नया आ गया है, वरना इट इज स्टिल सो गुड दैट हमने आजादी के बाद भी कभी फील ही नहीं किया नीड कि हम अपना नया लॉ बनाएं. सो आज भी इंडिया में जो कंटिन्यू हो रहा है वो ब्रिटिश एरा लॉ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यही हम पढ़ेंगे, यही हमारा प्राइम लॉ है. इसके चेंज करने की कोई बात ही नहीं है. सो आप मानो कि it is a British law, British made law which is still applicable and which we are going to read. ठीक है? Very basic, very easy. So बस क्लास की हेडिंग लिख लो. Law of contract. First point, applicable law. Bas. And now we are going to begin. I do not expect you to know anything at all. So we are going to start from the scratch. कोई notes बनाने की जरूरत नहीं है. I'll be dictating each and everything. तो start करें. Okay. So देखो, आपको कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली दो चीजें चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस.
आपको और भी चीजें चाहिए होंगी जब हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, बट अभी के लिए बिल्कुल भूल जाओ। आप बस याद रखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट्स इट फॉर 3-4 क्लासेस, जस्ट रिमेंबर दिस मच। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में बोला कि ना मैं नया आईफोन खरीद रही हूं, तो आपने कहा कि मैम आप इसको सेल करोगे अपने एग्जिस्टिंग को। मैंने बोला हाँ, वैसे तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है नया आईफोन लेने का। तो आपने कहा कि मैम आप एक काम करो, आप अपना आईफोन मुझे सेल कर दो फॉर 80,000। मेरे को अच्छा लगा ऑफर, क्योंकि आई लेट्स से गॉट इट फॉर 1 लाख और अब 1 साल हो गया, आप 80,000 दे रहे हो, आई फील इट्स अ जेन्युइन प्राइस। तो आपने कहा मैम आप मुझे अपना सेल कर दो और आईफोन 80,000 में। मैंने बोला चलो ठीक है। बस आपने ऑफर दिया था, मैम मैं आपका, क्या आप मुझे अपना आईफोन 80,000 में सेल करोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है। आपका ऑफर आया, मेरी एक्सेप्टेंस आई, हमारे बीच में आईफोन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेल परचेज का, सिंपल। ओके, मैं सुबह लेट्स से स्टारबक्स पे कोस्टा कॉफी पे गई, मैंने बोला आई वुड लाइक टू हैव 1 कैफे मोका एंड दे गॉट इट फॉर मी एंड आई पेड देम। सो मैंने कैफे मोका लेने के लिए उनको ऑफर दिया था, एक कैफे मोका चाहिए, उन्होंने मुझे बना के दे दी, उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मेरे और कोस्टा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया फॉर कॉफी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? सपोज आपके अपने किसी फ्रेंड से आपने बोला कि यार तुम कार बेच रहे हो ना, मैंने सुना है, तो मैं तुम्हारी कार लेना चाह रहा हूं, मुझे अब दिक्कत होती है बाइक पे, तो मैं तुम्हारी 4 लाख की गाड़ी खरीद लूंगा। उसने कहा नहीं यार 4 लाख तो बहुत कम है। आपने ऑफर दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। पर अगर वो बोल देता हाँ ठीक है, तो फिर उसके एक्सेप्टेंस आ रहती, आप लोगों के बीच में कार को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। सो लिटरली कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पार्टी का ऑफर और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये ऑफर क्या होता है, पढ़ने में 2 क्लासेस लगेंगी, और एक्सेप्टेंस क्या होता है, पढ़ने में 1 क्लास लगेगी। तो टोटल 3 क्लासेस लगेंगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझने के लिए, सारी डिटेल समझने के लिए। अभी तो मैंने आपको बस एक बेसिक सी बात बता दी कि मैं आपको एक ऑफर दूंगी, आप एक्सेप्ट करोगे तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, फिर आपको एक पीजी चाहिए, आपको एक, आपने देखा कहीं पे आपको अच्छा लगा, आपने कहा अंकल मैं इसके 8,000 पर मंथ दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप यहाँ आ जाओ रहने के लिए। आपने अंकल को एक ऑफर दिया, उन्होंने बोला ओके बेटा आ जाओ, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया पेइंग गेस्ट बनने के लिए। सो वी जस्ट नीड 2 थिंग्स टू बिगिन विद, और भी चाहिए होंगी आगे जाके, छोड़ो अभी के लिए। अभी के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट ऑफर क्या होता है इसको समझने के लिए 2 क्लासेस, और एक्सेप्टेंस क्या होता है इसको समझने के लिए 1 क्लास। तो बस इतना सा अगर मैं बता के आपको आज की क्लास का इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कर लूं ऑफर से, विल यू बी गुड? पक्का? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप लिखो ingredients of contract. Offer, acceptance.
लिखो नोट, other ingredients to be discussed later, other ingredients to be discussed later, other ingredients to be discussed later. Okay, so online students, आप लोग मुझे बताओ, are you good with introduction till here? This was just the introduction and now I'm going to start today's class. Everything looks fine till here. एक बार आप लोग भी बता दो. Offline students, I believe you all are good till here. Yeah, everybody is good. Let us begin. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑफर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जाके एंड में कंप्लीट करेंगे. तो ऑफर फर्स्ट चीज होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में आती है, इसको प्रपोजल भी बोलते हैं. ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो. एक पार्टी ऑफर देती है और सामने या प्रपोजल देती है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है. ठीक है, सो वो ऑफर स्टार्ट करते हैं. कैन यू गिव मी एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफर? कोई भी 2 एग्जाम्पल. हाँ, टेबल फॉर एग्जाम्पल. हाँ, किसी चीज को खरीदने बेचने की ऑफर हो सकती है. ठीक है, और बार्टर. एक तो होता है कि मैम आप मुझे अपना आईफोन सेल करोगे फॉर 80,000, और एक होता है बार्टर मतलब एक्सचेंज. मैम आप मेरा आईपैड, मैंने क्लास में बताया मुझे ना आईपैड की बहुत जरूरत है, आपने आके क्लास के बाद बोला मैम मेरा ब्रांड न्यू आईपैड है, मेरे को आईपैड यूज नहीं हो रहा, आप मेरा आईपैड ले लो और मुझे अपना फोन दे दो. सो दैट्स अ बार्टर, एक्सचेंज. तो ऑफर हो सकता है सिंपल परचेज का, बाइंग का, कुछ भी तरह का ऑफर हो सकता है. शादी का ऑफर हो सकता है क्या, कि मैं तुम मुझसे शादी करोगी. ये सब आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बड़ी सिंपल, ये बहुत बेसिक है. कोई भी मुझे एग्जांपल्स दे देगा ऑफर के. सीधा अब काम की बात पे आना शुरू करते हैं. मैंने क्लास में बोला कि मैं एक आईफोन नया खरीदना चाह रही हूं एंड आई वांट टू सेल दिस. तो आपने क्लास में बोला कि मैम मैं ना नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं वैसे. ठीक है, आप मुझे बहुत सही भी लगते हो, डिसेंट लगते हो एंड एवरीथिंग. क्लास के बाद मैंने आपको बुलाया और मैंने आपसे पूछा दैट डोंट टॉक, will you buy my phone for 50,000? आप मेरा फोन खरीदोगे 50,000 में. Is this an offer from my side? Yes. Okay. आप कह रहे हो मैम ये ऑफर है. ओके. दूसरी बात है, मैं स्टारबक्स में गई और मैंने स्टारबक्स में जाके अपने लिए एक ग्लास कॉफी ऑर्डर कर दी. मैंने स्टारबक्स में जाके ये नहीं बोला कि स्टारबक्स के एम्प्लॉय मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने आई हूं, आपको एक ऑफर देने आई हूं. मैंने सीधा आके बोला कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ फ्रैपेचिनो. उन्होंने बोला यस मैम अवेलेबल है. तो जो मैंने फ्रैपेचिनो ऑर्डर करी, क्या वो मेरी तरफ से एक ऑफर था स्टारबक्स को, that I want to buy one glass of coffee from you, and they said okay ma'am and they got me coffee. आप अभी आगे जाके पढ़ोगे, फ्रैपेचिनो ऑर्डर करना मेरी तरफ से एक ऑफर होता है. अगर उनके पास नहीं होती अवेलेबल, वो कहते सॉरी मैम सोल्ड आउट हो गई है, दैट्स रिजेक्शन. बट अगर उनके पास थी और उन्होंने बोला यस मैम, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर. राइट, तो ये भी एक ऑफर है और ऊपर वाला भी एक ऑफर था. आप मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है? नहीं, ऑफर तो बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है. इसके अलावा क्या फर्क है?
Okay. Okay. Let me ask you another question. मैंने क्लास में बताया कि ना मुझे फोन सेल करना है, नया लेना है. आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे क्लास के बाद आके बता देना, ठीक है? सो मैंने बोला टू ऑल स्टूडेंट्स दैट whoever is interested, contact me. या मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड डाल दिया दैट looking to sell iPhone, brand new condition, whoever is interested call on this number. Versus मैंने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछा कि क्या आप मेरा आईफोन खरीदोगे फॉर 50,000. आप मुझे सेकेंड सिचुएशन में बताओ. लेट अस कंसिडर दिस इज द फर्स्ट सेट एंड दिस इज द सेकेंड सेट. आप मुझे बताओ सेकेंड में इज देयर एनी डिफरेंस? मैंने फर्स्ट केस में आप बोला कोई भी अगर मेरा फोन खरीदना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर ले. तो मैंने ऑफर किसको दिया? एवरीबॉडी. इट्स एन ओपन ऑफर. और सेकंड केस में मैंने ऑफर किसको दिया? एक स्पेसिफिक पर्सन को, राइट? तो आपने जो बोला था वो दो तरह के ऑफर्स होते हैं, जनरल एंड पब्लिक, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर. उस पर भी आएंगे 5 मिनट बाद. आप पहले मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो. दोनों ऑफर्स हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी. डजंट मैटर. देखो मैं आपको समझाती हूं. एक प्रॉपर्टी डीलर ने न्यूज़पेपर में ऐड दे रखा है, ये एक विला है 5 CR का, जिसको खरीदना है मुझे कांटेक्ट करो. मैंने फोन करके बोला कि आई वांट टू मेक एन ऑफर. आई कांट गिव यू 5 CR बट आई एम ओके फॉर 4.5. इफ देयर इज एनीथिंग कॉल मी. ठीक है? और सेकेंड सिनेरियो है, मैं मेट्रो में जाके बैठ गई हूं. मैंने मेट्रो में जाके टिकट ली और मैंने अपने लिए एक सीट ऑक्यूपाई कर ली. अब जब हम मेट्रो में जाके बैठते हैं तो भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं DMRC के साथ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, कि भैया आप मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक छोड़ोगे, बदले में मैं आपको पैसे दूंगी. आई विल पे यू एंड इन रिटर्न मेट्रो विल ड्रॉप मी टू माई डेस्टिनेशन. जब आप उबर करते हो तो आपका उबर के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप उबर को अमाउंट पे करते हो और उबर आपको आपके सिलेक्टेड डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करती है. आप जोमैटो को अगर पे करते हो तो आप जोमैटो पे का अमाउंट पे कर रहे हो और जोमैटो आपको आपके रेस्टोरेंट से लाके फूड दे रही है. तो कभी कभी हम ऑफर साफ शब्दों में देते हैं. I want to enter into a contract with you. Will you buy my phone? Will you sell your AirPods? Will you sell your house? Will you buy my car? We give offer in words. And sometimes we give offer through our behavior. We do something, we don't say those words, but we do something which shows that we want to enter into a contract with you. The very fact कि आप मेट्रो में जाके बैठ गए तो आप DMRC को बता रहे हो कि जी मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, मैंने सीट ले ली है, आप मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर देना. अगर मैं स्टारबक्स में जाके बोल रही हूं भैया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ कॉफी, मैंने जाके बोला है कि स्टारबक्स आई वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, आई एम जस्ट सिंपली ऑर्डरिंग अ कॉफी. आप अगर आइसक्रीम वाले भैया खड़े हैं क्वालिटी वाले या ज्ञानीस पे जाओगे, आप सीधा एक आइसक्रीम ऑर्डर कर दोगे या आप बोलोगे भैया आज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने आई हूँ, यू विल जस्ट से कि आई वांट टू हैव अ ब्राउनी, दैट्स इट. तो आपके बिहेवियर से पता चल रहा है कि आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने आए हो. अगर आपने सैलून में जाके अपने बाल पीछे कर दिए, ठीक है ऐसे, और उन्होंने बोला क्या कराना है मैडम, मैंने बोला भैया वॉश कराना है, या जाके मैं वॉशिंग चेयर पे ही बैठ गई, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने अपने बिहेवियर से बता दिया कि मैं आपके सैलून में एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूं अपने हेड वॉश कराने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी कभी हम ऑफर शब्दों से देते हैं. आई वॉन्ट टू बाय योर कार, विल यू सेल मी योर वॉच,
और कभी कभी हम ऑफर अपने बिहेवियर से देते हैं सामने वाले को। विल यू वॉश माई हेयर? उन्होंने बोला सॉरी मैम, कोई लड़का अवेलेबल नहीं है अभी, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा या आपको कल आना पड़ेगा। बात खत्म हो गई, रिजेक्शन हो गया। मैंने बोला कैन आई हैव अ मिलियनेयर ब्राउनी, थियोब्रामा पे जाके उन्होंने बोला सॉरी मैम सोल्ड आउट। बात खत्म हो गई। बट अगर उन्होंने मुझे ब्राउनी दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सुनो, ये पूरे लॉ में यूज होगा। ऑफर हो सकता है एक्सप्रेस, ऑफर हो सकता है इंप्लाइड, ये यूनिवर्सल टर्म्स है लॉ में। एक्सप्रेस मतलब जो चीज की जाए अपने वर्ड्स के थ्रू। एक्सप्रेस ऑफर, विल यू सेल योर कार टू मी? कैन आई बाय योर वॉच फॉर 5,000? दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। और इंप्लाइड होता है थ्रू योर कंडक्ट और थ्रू योर बिहेवियर, लाइक बुकिंग उबर, ordering a glass of coffee in Starbucks, या occupying a seat in metro. These are your offers by your behavior. समझ आ रहा है? तो अगर हम अपने वर्ड्स के थ्रू ऑफर देना चाहते हैं दैट इज एक्सप्रेस, और अगर हम अपने बिहेवियर के थ्रू ऑफर देना चाहते हैं दैट इज इंप्लाइड। दोनों में ही ऑफर होते हैं। क्लियर है? अगर कोई रेलवे स्टेशन पे शू पॉलिश कर रहा है और आप अपना शू उसके उस पे जाके रख दो, तो ये आपके बिहेवियर से एक आप उसको बोलना चाह रहे हो कि मेरा बूट पॉलिश कर दो, बदले में आई पे यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप पेट्रोल पंप पे जाके सीधा अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो और वेट करते हो कि वो फ्यूल भर दे, या आप जाके बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट करने आए हो तुम्हारे पेट्रोल पंप के साथ। डू यू से ऑल दिस? So the very fact that you have parked your car there shows you want to enter into a contract with them. That is your behavior. सबको क्लियर है बात? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? ये पहले 3 तरह के ऑफर्स आएंगे, ये फर्स्ट कैटेगरी है। आई होप एवरीबडी इज गुड। प्लीज राइट डाउन। अब से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑफर, जिसमें अगेन बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे। तो आप इसको थर्ड हेडिंग बना दो, ऑफर या प्रपोजल, कुछ भी बोल लो। ठीक है? इसमें फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफर। ओके, उसमें फर्स्ट है एक्सप्रेस ऑफर and implied offer. ओके, एक्सप्रेस ऑफर में लिखो, एक्सप्रेस ऑफर इज गिवन थ्रू वर्ड्स। Express offer is given through words. Okay, लिखो एग्जाम्पल। Will you sell your watch for 10,000? ठीक है? दूसरी तरफ implied offer is given through conduct or behavior.
Implied offer is given through conduct or behavior. Implied offer is given through conduct or behavior. For example, ordering coffee. Ordering coffee. Comma. Occupying a seat in metro. Occupying a seat in metro. ठीक है, तो दो तरह से आप ऑफर दे सकते हो सामने वाले को, अपने वर्ड्स के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू. क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? ओके. नाउ लेट्स कम टू सेकंड कैटेगरी. ध्यान से सुनना. रॉय ने जय को पूछा, will you buy my car for 5 lakhs? Is this an offer from side of Roy? क्या तुम मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदोगे? Is this an offer? Okay. वीरू एक ढाबे पे गया और उसने बोला, will you employ me as a cook for 10,000 per month? मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूं, आप मुझे रख लो, 10,000 रुपए मैं महीने के आपसे चार्ज करूंगा. तो क्या ये वीरू की तरफ से ढाबे के लिए एक ऑफर है? यस, पक्का? ओके. मैं एक कोचिंग में गई और मैंने बोला कि मैं लॉ पढ़ाती हूँ पिछले 10 सालों से और आप मुझसे पढ़वाओगे, आप स्टूडेंट्स बहुत ही एनरिच फील करेंगे. विल यू हायर मी फॉर 10 lakhs पर मंथ? सो क्या मैंने अपनी तरफ से कोचिंग को या किसी यूट्यूब चैनल को ऑफर दिया है? यस. ठीक है, सिंपल ऑफर है, एम्प्लॉयमेंट का ऑफर, जॉब करने का ऑफर, या खाना बनाने का ऑफर, गाड़ी बेचने का ऑफर. राइट. नाउ आई विल से आस्क यू वन मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर दोस. मैं मानसरोवर में पढ़ाती हूं, ठीक है, और मैं साथ में एक्स कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ और जेड में भी पढ़ाती हूँ, और हर जगह मेरे को 10,000 पर मंथ मिलते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी. ओके. अब मानसरोवर में सर को मेरे अच्छे रिव्यूज मिले और उन्होंने बोला कि मैडम अब आप और कहीं मत पढ़ाओ, आप सिर्फ हमारे पास ही पढ़ाओ. तो मैंने बोला कि सर आप मुझे 10,000 देते हैं, उसमें तो मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, सॉरी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. हाँ, इफ यू पे मी 30,000 I will not teach anywhere else. आप मुझे 30,000 रुपए दे दो, मैं और कहीं नहीं पढ़ाऊंगी. Is this an offer from my side to Mansarovar? Yes. तो आपने बोला फर्स्ट सेट में भी ऑफर थे, क्या मैं आपके यहाँ कुकिंग कर सकता हूँ, मैं आपके यहाँ पढ़ा सकता हूँ, मेरी गाड़ी खरीदोगे? और जो मैंने मानसरोवर को बोला कि मैं और कहीं नहीं पढ़ाऊंगी अगर आप मुझे 30,000 रुपए दे दोगे, आप कह रहे हो मैम ये भी ऑफर है. बट दोनों में देयर इज सम डिफरेंस. प्लीज फाइंड आउट. नो, एवरी ऑफर इज कंडीशनल ऑफर. आप मुझे 10 लाख दोगे तो मैं यूट्यूब चैनल पे आपके वर्क करूंगी, आप मुझे 10,000 दोगे तो मैं खाना बनाऊंगा, अगर आप मुझे 5 लाख दोगे तो गाड़ी बेचूंगी. सब कुछ ही कंडीशनल है.
सब में नेगोशिएशन हो गया। अभी मैंने काउंटर ऑफर आपको पढ़ाया नहीं तो अभी आपको पता ही नहीं है। What is the negative sort of thing in the sense that I will not do something versus first scenario में I will do. This is excellent. Okay, excellent. Students, आप हमेशा एक बात याद रखना, लॉ में नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मीन गुड और बैड। ओके, लॉ में नेगेटिव पॉजिटिव का अलग मतलब होता है, ये आपको थ्रू आउट हेल्प करेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। एक सन ने अपने फादर को शूट करके किल कर दिया। द फादर डाइज, सन ने मर्डर करा है, ठीक है। फर्स्ट केस में ही हैज कमिटेड मर्डर। सन ने अपने फादर को महीनों तक एक कमरे में कैद करके रखा, उनको खाना नहीं दिया और अल्टीमेटली उनकी स्टार्वेशन से डेथ हो गई। उसमें भी उसने मर्डर किया है। पहले केस में उसने मर्डर किया है कुछ करके, शूट करके, दैट्स मर्डर बाय पॉजिटिव एक्ट। दूसरे केस में उसने मर्डर किया है कुछ ना करके, खाना ना देके, जो देना उसकी ड्यूटी थी। ऐसे में उसने मर्डर किया है बाय नेगेटिव एक्ट। लॉ में पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ करना, टू डू समथिंग, और नेगेटिव का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना जो करना आपकी ड्यूटी थी। एक आदमी को किसी ने डुबो डुबो के पानी में मार दिया, दैट्स मर्डर बाय पॉजिटिव एक्ट, डुबाया। लाइफ गार्ड ने जानते पूछते एक डूबते हुए पर्सन को नहीं बचाया और उसको मरने दिया, दैट्स ऑल्सो मर्डर बाय नेगेटिव एक्ट। उसने कुछ नहीं किया जो उसको करना था, उसने डूबते हुए को नहीं बचाया जो उसकी ड्यूटी थी। तो सुनो, पहले केस में ऑफर है टू डू समथिंग, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आपको अपनी गाड़ी डिलीवर करूंगा, आपके लिए खाना बनाऊंगा, आपके लिए क्लासेस दूंगा। समझ लो, दीज आर पॉजिटिव ऑफर्स। दूसरे केस में ऑफर है कुछ ना करने का, मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगी अगर आप मुझे 30,000 दोगे। आई एम ऑफरिंग नॉट टू डू समथिंग विच विल बेनिफिट मानसरोवर। अगर मैं कहीं नहीं पढ़ाऊंगी तो उनको फायदा है, दैट्स अ नेगेटिव ऑफर, not to do something. Let me give you one more example of a negative offer to make it clearer. मैंने अपने एक फ्रेंड आकाश को 5 लाख रुपीस दिए और लोन पे, और उसको मुझे 1 साल में लोन वापस देना था। 1 साल हो गया, उसने लोन वापस ही नहीं किया। मैंने 3-4 बार रिमाइंड करा दिया, ही इज नॉट गिविंग माई मनी बैक। मैंने बोला भाई नाउ आई विल sue you, you are not giving my money, I am going to sue you. He said sorry यार प्लीज ऐसे मत कर, अगर तूने मुझ पे केस फाइल कर दिया मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत कर। मैंने बोला ठीक है, इफ यू पे मी 25,000 एक्स्ट्रा I will not sue you for 6 months. मैं चाहूं तो उसको आज स्यू कर सकती हूं क्योंकि मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं तुझे स्यू नहीं करूंगी अगर तू मुझे बाद में 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। तो यहां पे मेरा ऑफर क्या है, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू स्यू व्हेन आई कैन स्यू। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफर। समझ आ रहे? तो आप ऑफर दे सकते हो सामने वाले को, तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, खाना बनाऊंगा, क्लासेस दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी वॉच दूंगा। और आप ऑफर दे सकते हो आप कुछ नहीं करोगे जो करने से सामने वाले को फायदा होगा। मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगी, मानसरोवर को फायदा होगा। मैं आकाश को 6 महीने नहीं स्यू करूंगी तो उसको टाइम मिल जाएगा लोन रीपे करने के लिए, उसको एक सिविल सूट को डिफेंड नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो पॉजिटिव मीन्स टू डू समथिंग, नेगेटिव मीन्स नॉट टू डू समथिंग। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। So this is the second type of offer. Please write down.
आपने लिखा था अभी तक टाइप्स ऑफ ऑफर में ए, अब लिखो बी। पॉजिटिव ऑफर में लिखो, positive offer means an offer to do something for the other party. Positive offer means an offer to do something, an offer to do something for the opposite party. An offer to do something for the opposite party. For example, an offer to sell car. For example, an offer to sell car, comma, offer to cook in restaurant, offer to cook in restaurant, etc. Okay, दूसरी तरफ लिखो, negative offer means an offer not to do something, an offer not to do something which ultimately benefits the other party, which ultimately benefits the other party, which ultimately benefits the other party. For example, an offer by teacher to coaching center, an offer by a teacher to coaching center that he or she will not teach anywhere else, that he or she will not teach anywhere else if extra payment is made. He or she will not teach anywhere else if extra payment is made. एक और एग्जाम्पल लिख लो, an offer not to sue, an offer not to sue. ठीक है, तो पहला टाइप हो गया एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, वर्ड से या बिहेवियर से ऑफर। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ करने के लिए ऑफर, कुछ ना करने के लिए ऑफर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप। ओके, सो ए ने एक्स से पूछा दैट विल यू बाय माई कार for 1 lakh. Is this an offer? Yes. मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से, लेट्स से राज से पूछा, विल यू बाय माई फोन फॉर 90,000? This is an offer. The other scenario is, ज्योति का जो डॉग है वो खो गया है एंड ज्योति इज हाईली डिस्ट्रेस्ड।
ज्योति ने न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिया that whoever finds the missing dog will get ₹1 लाख। जो भी मेरे डॉग को ढूंढ के ले आया उसको मैं 1 लाख रुपीस दूंगी। या आपने OLX पे एक एड डाल दिया है that I want to sell my phone। मैंने OLX पे एक एड डाल दिया है कि मुझे अपना फोन बेचना है। I am looking at 90,000। Whoever is interested, contact me on this number। समझ आ रहा है? सो क्या दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क है? फर्स्ट केस में आपने ऑफर दिया है एक स्पेसिफिक पर्सन को, ए ने दिया है एक्स को, या मैंने दिया है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट राज को। इसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, जो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। दूसरे सिनेरियो में ऑफर दिया है जनता को। ओके, जो भी ये न्यूज़पेपर पढ़ेगा सबके लिए वो ऑफर ओपन है। डॉग को जो भी सबसे पहले ढूंढ लाएगा उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। OLX पे ऑफर ओपन है फॉर पब्लिक, for everybody who sees that advertisement। So this is called the general offer। अगर आप एक पर्सन को देते हो, एक स्पेसिफिक पर्सन को, तो दैट्स अ स्पेसिफिक ऑफर। और अगर आप वर्ल्ड एट लार्ज को देते हो, जनरल पब्लिक को अपना ऑफर देते हो, दैट्स अ जनरल ऑफर। ये कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर शुरू में टाइप्स ऑफ ऑफर में आपको यही पता होना चाहिए, एक को दिया जाए तो स्पेसिफिक ऑफर, और अगर एट लार्ज पब्लिक को दिया जाए तो इट इज जनरल ऑफर। क्लियर टू एवरीबडी? समझ आया? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? पक्का? देखो, oh I'm so sorry। स्पेसिफिक ऑफर में लिखो, स्पेसिफिक ऑफर इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। Specific offer is given to a specific person। Is given to a specific person, particular person। For example, will you buy my house for 1 crore? Will you buy my house for 1 crore? ठीक है। दूसरी तरफ जनरल ऑफर इज गिवन, जनरल ऑफर इज गिवन टू जनरल पब्लिक, is given to general public or to the world at large। General offer is given to the general public or the world at large। ठीक है? For example, an advertisement in newspaper an advertisement in newspaper
dash whoever finds the missing dog will get rupees 10,000. Whoever finds the missing dog will get rupees 10,000. तो आपको तीनों तरह के ऑफर्स क्लियर है? एक्सप्रेस इम्प्लाइड ऑफर, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफर एंड स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर. सारी चीजों पे आगे भी डिस्कशन आएंगे, वर्ड्स यूज होंगे. देखो मेरा एक सॉलिड रूल है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कितना भी उसको डिटेल में पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर मैं आपको सीधा काउंटर ऑफर पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको पता ही नहीं भाई ऑफर होता क्या है, तो मैं काउंटर ऑफर जैसे टेक्निकल या क्रॉस ऑफर पढ़ाने लग जाऊं, इट विल नॉट मेक सेंस. सो देयर इज अ सिस्टम इन विच वी हैव टू मूव. सो आई एम टेकिंग इट वेरी बेसिक. पहले बताओ आपको ये 6 वर्ड्स क्लियर है? एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ फटाफट. मैम, salesmen asking random people to shop from concerned shop would fall under general offer even if they approach people individually. नहीं, अगर हम एक रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं और एक भैया आया, उसने बोला मैम नया रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पे ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो मुझे स्पेसिफिक ऑफर दे रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं. पर अगर वो माइक लेके बोल रहे हैं न्यू ऑफर, न्यू रेस्टोरेंट इज ओपन, प्लीज विजिट, 20% ऑफ, और सड़क पे बहुत लोग जा रहे हैं, तो वो ऑफर कैसा हो गया? जनरल. मुझे आके पूछ रहे हैं तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑफर है, पर अगर वो माइक पे अनाउंस कर रहे हैं तो जनरल ऑफर है. कल आई थिंक Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट होगा या बिग बिलियन डेज. दे आर जनरल ऑफर्स ओपन फॉर एवरीबडी. पर अगर डोंट टॉक, अगर एक कार डीलर जिनसे मैं कार खरीदती रहती हूँ वो मुझे कॉल करे कि मैडम जीएसटी कम हो गया है, एक बहुत अच्छी डील आई है, कार 30 लाख की ब्रांड न्यू, आप क्योंकि मेरे रेगुलर कस्टमर हो मैं आपको 22 के दे दूंगा, ही हैज कॉल्ड मी फॉर दैट, दैट्स अ स्पेसिफिक ऑफर. पर अगर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल रखा है ब्रांड न्यू कार ऑफ 30 लाख नाउ अवेलेबल फॉर 22, इट्स अ जनरल ऑफर. ठीक है? या एवरीबडी इज गुड. ओके, ठीक है. अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना. मैंने ऑफर दिया एक स्टूडेंट राज को दैट विल यू बाय माय फोन फॉर 1 लाख, और दूसरे केस में मैंने जाके स्टारबक्स को ऑफर दिया that I want to buy a coffee from them. तो क्या, और फिर तीसरे स्टेज में मैंने एक डॉगी को ऑफर दिया, क्या तुम मेरे डॉगी बनोगे? Will you become my pet? आप मुझे बताओ कौन से केसेस में ऑफर वैलिड है? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड है? एक स्टूडेंट से मैंने पूछा आप मेरा फोन खरीदोगे? फाइन, ओके, गुड ऑफर. क्या हम स्टारबक्स को ऑफर दे सकते हैं? क्या हम Amazon को ऑफर दे सकते हैं कि जी मैं आपका एक सेलर बनना चाहता हूं? दे सकते हैं. क्या आप रिलायंस को ऑफर दे सकते हो कि आप उनको कोई चीज प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो? क्या आप ज़ारा को ऑफर दे सकते हो कि आप उनके मैन्युफैक्चरर या उनके रिटेलर या उनको कपड़ा देना चाहते हो? तो आप ऑफर दे सकते हो 2 लोगों को. लॉ में 2 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं. आप ऑफर दोगे अपना पर्सन को, वो एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, ये यूनिवर्सल है, पूरा थ्रू आउट लॉ में चलेगा. वो एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग, या वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या जिसको लीगल पर्सन बोलते हैं. लॉ ने कुछ जो कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस हैं उनको लॉ में पर्सनालिटी दी जाती है.
आप सीधा स्यू कर सकते हो जारा को, आप स्टारबक्स को, हल्दीराम्स को, पीवीआर को. यू कैन स्यू दीज ब्रांड्स बिकॉज दे हैव अ पर्सनैलिटी, दे आर ट्रीटेड एज पर्सन्स. आप जब उन्हें स्यू करते हो तो ऐसा माना जाता है आप एक पर्सन को स्यू कर रहे हो. तो आप ऑफर 2 लोगों को दे सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के साथ कर सकते हो, आपस में, हम आपस में, और हम कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं. पर ऑब्वियसली आप एनिमल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोलने की बात ही नहीं है. तो समझ आ गया. 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन्स के बीच में या फिर आर्टिफिशियल पर्सन्स के साथ. अच्छा, आइनॉक्स और पीवीआर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करा मर्ज कर लिया दोनों ने. स्टारबक्स और कोस्टा आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम और स्टारबक्स कर सकते हैं, मैं और आप कर सकते हैं, स्टारबक्स और आइनॉक्स कर सकते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होगा, नेचुरल एंड नेचुरल के बीच में, नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच में, या आर्टिफिशियल के बीच में. तो हम अपना ऑफर, आप में से किसी ने बोला था ये बात तो मैंने बता दी, ऑफर मैं एक इंडिविजुअल को भी दे सकती हूँ और एक कंपनी को भी दे सकती हूँ. डीएमआरसी को ऑफर होता है ना, उबर को ऑफर होता है ना कि मैं वहां तक जाना चाहती हूँ, उस डेस्टिनेशन तक. तो ये भी क्लियर है. लिखो, इसका नंबर होगा, दिस वुड बी सेकंड. Offer to whom? ओके, ऑफर हम किसको देते हैं? टू अ पर्सन. That can be a natural person or it can even be an artificial or legal person. Natural person होते हैं human beings और artificial या legal persons होती हैं कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस. अभी आपको याद है अहमदाबाद में कितना मेजर क्रैश हो गया था, लोगों ने, विक्टिम की फैमिलीज ने एयर इंडिया को स्यू किया था. सो एयर इंडिया को स्यू कर रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया इज ऑल्सो अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. क्लियर टू एवरीबडी? ये भी कोई डाउट, कंफ्यूजन, आपको मुश्किल लग रहा है अभी तक? बिल्कुल भी. कॉन्ट्रैक्ट मतलब और इजी होता जाएगा. एक बार को मुझे बोलना हो थोड़ा सा टेक्निकल तो वो ये है जो मैं पढ़ा रही हूँ, सोचो, तो इट विल स्टार्ट गेटिंग इजियर. ठीक है, ये भी सबको क्लियर है. अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारी ऐसी बात हो रही थी, आपने बोला कि मैम मैं ना नया आईफोन खरीद रहा हूं. मैंने कहा यार आपने अभी तो कुछ टाइम पहले खरीदा था. आपने कहा हाँ मैम लेकिन ना मेरे को नया खरीदना है. मैंने बोला सही है, आपका तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है. आपने कहा हाँ मैम ब्रांड न्यू ही है. मैंने कहा ओके, आई माइट टेक इट. ठीक है. दूसरा सिनेरियो, आपने बोला मैम आईफोन नया खरीद रहा हूं. मैंने कहा यार आपका तो ब्रांड न्यू है. आपने कहा हाँ मैम मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा यार मुझे एक फोन की बहुत जरूरत है, विल यू सेल योर फोन टू मी फॉर 1 लाख. आप मुझे बताओ दोनों सिचुएशंस में कुछ फर्क है? मैंने आपको बोला ओके आई माइट बाय योर फोन, और दूसरे में मैंने आपको बोला आप अपना फोन मुझे 1 लाख में सेल करोगे. ऑफर कौन से सिचुएशन है, 1 या 2? 2. नॉट द फर्स्ट वन. व्हाई? बस मैं एक पॉसिबिलिटी दिखा रही हूं. ओके आप बताओ.
अभी तो मैं ऑफर की बात कर रही हूँ, ऑफर दिया है मैंने आपको ये बोल के कि हाँ हो सकता है मैं खरीद लूं, नहीं। तो ऑफर मतलब कब होता है, वो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? सेकंड में, अच्छा प्लीज सचिन, सो एवरी लूज कॉन्वर्सेशन इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, लॉ में ये पढ़ाया जाता है। एवरी लूज कॉन्वर्सेशन इज नॉट एन ऑफर। आपने बोला मैम यार आपका फोन तो बहुत, आपकी रिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है, मैंने बोला अब आपकी हो गई 5 लाख में, निकालो। यू वर लाइक मैम ये क्या है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बोला मैम आपकी रिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बोला अच्छा। आपने कहा मैम मेरे सपनों में ऐसी रिंग आती थी, आप मुझे अपनी रिंग बेचोगे 5 लाख में, ये एक ऑफर है, समझ आ रहा है? एवरी लूज कॉन्वर्सेशन डज नॉट बिकम एन ऑफर। मैंने बोला हो सकता है मैं आपका फोन खरीद लूं, ये कोई ऑफर नहीं है। मैंने बोला क्या आप मुझे अपना फोन 1 लाख रुपए में बेचोगे, ये एक ऑफर, समझ आ रहा है? तो ऑफर में देयर इज डिजायर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर में आपकी इंटेंशन होती है अब किसी के साथ कुछ डीलिंग करने की, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सपोज मेरे एक फ्रेंड अपना एक लॉ का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है और उसने कहा यार तू भी पढ़ाने लग जाए ना तो मेरे को बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ लेकिन ना मतलब यार मेरे तो चार्जेस बहुत हाई हैं, ओके आई माइट चार्ज वेरी हाई। उसने बोला कितना? मैंने बोला आई माइट टेक 50,000 पर क्लास। उसका 2 दिन बाद फोन आया, क्या कर रही है? मैंने बोला पढ़ा रही हूँ कोचिंग में। उसने कहा पढ़ा रही है, अब तो तुझे बस मेरे यहाँ ही पढ़ाना है। मैंने कहा ये कब बात हुई? उसने कहा तूने उस दिन बोला तो था फॉर 50,000 पर क्लास यू विल स्टार्ट टीचिंग हियर। मैंने बोला मैंने कौन सा कॉन्क्रीट बात करी थी, हम तो एक डिस्कशन कर रहे थे। तो क्या मैंने ऑफर दे दिया था उसको? सो ऑफर में हाँ 2 दिन बाद उसका फोन आए, वो बोले कि यार आई एम ओके, आई विल पे यू दिस मच, do you want to start with me? So now is he giving me an offer? He's giving me an offer. He wants to enter into a contract with me. So हम बहुत तरह की बातें करते हैं, सारी बातें ऑफर नहीं बन जाती। ऑफर तब बनता है जब पार्टी की डिजायर होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। मैंने बोला यार हो सकता है मैं भी एक आईफोन खरीद लूं। आपने कहा मैम मेरा खरीद लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू है 1 लाख में। मैंने कहा यार 1 लाख तो नहीं हो पाएगा, चलो मैं आपको 1-2 दिन में बताती हूँ। मैंने आपको 2 दिन बाद कॉल करके कहा मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है 90,000, आप अपना फोन मुझे सेल करोगे? नाउ इज दिस एन ऑफर फ्रॉम माई साइड? नाउ आई वॉन्ट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। समझ आ रहा है? सो डिजायर होनी चाहिए। ऑफर की पहचान होती है कि सामने वाला आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, आपके साथ एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको ऑफर दे रहा है। बट एवरी लूज कॉन्वर्सेशन डज नॉट एंड अप बिकमिंग एन ऑफर। ओके, प्लीज राइट डाउन। दिस वुड बी थर्ड पॉइंट। देखो every casual conversation cannot be termed an offer. Every casual conversation cannot be termed an offer. Dash
it is only when it is only when a party has desire, it is only when a party has desire to enter into a legal relationship with another. It is only when a party has desire to enter into a legal relationship with another, to enter into a legal relationship with another, that he or she makes an offer. That he or she makes an offer. Okay? देखो एग्जाम्पल, ओके क्लियर है आपको? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ना मतलब आपके बेसिक्स होते हैं। एक बार जज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक आदमी खाली कमरे में है, ठीक है, और वो दीवार को कह रहा है क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगी 10,000 में? He says to a wall that will you buy my watch for 10,000? Is this an offer? Why? क्योंकि ऑफर आप किसी को दोगे, किसको दे रहे हो? दीवार क्या दीवार कभी एक्सेप्ट कर सकती है? दीवार इज नथिंग, वैक्यूम है, आप किसी को ऑफर ही नहीं दे रहे, तो ऑफर आपको किसी को देना होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या मैंने आपको एक लेटर लिखा है, राज विल यू बाय माई फोन फॉर 1 लाख। मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया, अपने इसमें छोड़ दिया, आई जस्ट लीव इट इन माई ड्रॉअर। इज देयर एनी ऑफर फ्रॉम माई साइड? दिया ही नहीं ऑफर, बस रह गया वो, तो मैंने आपको दिया थोड़ी है वो ऑफर, आई हैव टू गिव इट। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिक सी बात, किसी को ऑफर आप दोगे, कैसे दोगे? वर्ड से दे दो, अपने बिहेवियर से दे दो, बट दो तो सही। और दीवार को थोड़ी दे सकते हो ऑफर। हाँ, अगर कोई विंडो के बाहर उधर खड़ा है और उससे पूछा आप मेरी घड़ी खरीदोगे 50,000 में, कैन दिस बी एन ऑफर? आप OLX पे अगर डाल रहे हो, इज दैट एन ऑफर? जनरल पब्लिक, गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैंने आपको ऑफर के बेसिक्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर, ऑफर का टेस्ट और ऑफर किसको दिया जाता है। कल की क्लास इज सुपर इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल अबाउट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे जो सब कुछ होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ये 3 चीजें पढ़ानी है कल की क्लास, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज।